Hello friends, this is Jyoti Sharma. Welcome back on my YouTube channel Brain Bite. Today we will discuss about modals, especially can and could. So, चलिए आगे बढ़ते हैं. Modals are specially auxiliary verbs होती हैं जो necessity, possibility and permission और एबिलिटी को एक्सप्रेस करती हैं सेंटेंस के अंदर. दे हेल्प अस कम्युनिकेट हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन, वेदर वी आर अलाउड टू डू समथिंग और इफ वी हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव इट. Unlike regular verbs, modals don't change form and are always followed by the base form of the main verb. So, modals की form change नहीं होती है. Just like is, am, are according to subject change होते हैं, modals change नहीं होते. Like if the person is plural, then we will use are. The person is singular, then we will use is. But in modals, we cannot change the form of the modal auxiliary. Is that clear? That means if we are talking about the ability of swimming, can you swim? Then can will not change according to the subject. Okay? And if we use can for permission, can I live here? Instead of can, am will not use. So, अब बात करते हैं possibility की. If it can rain today, अगर मान लो आज बारिश आने वाली है तो हम can का ही यूज करेंगे instead of is. So basically according to person, modal auxiliary आप लोगों की चेंज नहीं होती हैं. Is that clear? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं कैन मॉडल की. कैन मॉडल बेसिकली 3 टाइप्स के सेंटेंसेस में यूज किया जाता है. आप लोगों की एक्सप्रेस करता है एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को एंड रिक्वेस्ट को और परमिशन ग्रांट करने के लिए आप लोगों का कैन मॉडल यूज किया जाता है. सो एग्जाम्पल लेते हैं हम. आप लोगों की एबिलिटी किसी भी टाइप की हो सकती है, लाइक फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी. सो आप लोगों की फिजिकल एबिलिटी लाइक आई कैन रन 10 किलोमीटर्स विदाउट स्टॉपिंग. मैं 10 किलोमीटर बिना रुके दौड़ सकता हूं. यहां पे हम कैन मॉडल का यूज करेंगे. ओके? नाउ she can play the piano beautifully. That means ये भी फिजिकल एबिलिटी है कि पियानो, वह लड़की पियानो बजा सकती है, तो यहाँ पे भी कैन मॉडल का यूज होगा. इज दैट क्लियर? नाउ आपकी मेंटल एबिलिटी किसी भी टाइप की हो सकती है. मान लिया साइंटिफिक रिसर्च में कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, या फिर आप लोगों का इंटरेस्ट कंप्यूटर लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग में है, तो ये सब आप लोगों की मेंटल एबिलिटी हैं. इज दैट क्लियर? सो अगर मान लिया हम बात करते हैं कि हम मैथ्स की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं या
कोई भी इंसान है मैथ्स की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को या साइंटिफिक रिसर्च को कर सकता है, तो वहां पे हम कैन मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करेंगे। ओके, लाइक ही कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम। तो यहां पे भी हम कैन मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। मान लिया आज बारिश है, आने वाली है, या मौसम खराब है, एक सर्टेनिटी है कि बारिश होने वाली है, तो हम वहां पे भी कैन का यूज करेंगे। इट कैन गेट वेरी कोल्ड इन विंटर। और कोई भी घटना जो घटित होने वाली है या दुर्घटना, उस सेंटेंस में भी हम कैन मॉडल का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? लेट्स टेक एन एग्जांपल। इट कैन गेट वेरी कोल्ड इन विंटर। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर। इज दैट क्लियर? नाउ रिमेम्बरिंग पॉइंट्स, आप लोगों के रिमेम्बरिंग पॉइंट्स है, कैन इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट एबिलिटी एंड जनरल पॉसिबिलिटी दैट एग्जिस्ट नाउ। इज दैट क्लियर? बेसिकली कैन मॉडल का यूज प्रेजेंट एबिलिटी एंड जनरल पॉसिबिलिटीज दैट एग्जिस्ट नाउ, जो अभी सिचुएशन, जो अभी घटना घटित होने वाले की संभावना होती है, वहां पे हम कैन मॉडल का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब कैन मॉडल का यूज हम रिक्वेस्ट एंड परमिशन ग्रांट करने के लिए भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल, मान लिया आप लोगों को किसी से पेन बोरो करना है, या आप लोगों को किसी प्रोजेक्ट में अपने फ्रेंड से हेल्प चाहिए, या आप लोगों को किसी से कोई बुक, कोई फोन, कुछ लेना है, उसकी परमिशन के लिए रिक्वेस्ट आप करते हो, तो आप कैन मॉडल का यूज करोगे। एग्जाम्पल, कैन आई बोरो योर पेन? कैन वी लीव द मीटिंग अर्ली? मान लिया आप लोगों को बाहर जाना है, तो आप बोल सकते हो कैन वी गो? Can we leave the meeting early? Can I use your mobile phone? Can you help me with the project? Okay? So, अब अगर आप लोगों को परमिशन ग्रांट करनी है, तो आप लोग किस मॉडल का यूज करेंगे? कैन मॉडल का। Yes, you can leave now. Sure, we can go out for dinner. Of course, you can use my laptop. That means आप सामने वाले को परमिशन दे रहे हो कि आप मेरा पेन ले सकते हो, आप बाहर जा सकते हो, आप मेरा लैपटॉप, मेरा बुक, मेरा पेन यूज कर सकते हो। तो वहां पे भी हम कैन मॉडल का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? कैन आप लोगों का इनफॉर्मल सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, इंस्टीड मे का यूज होता है फॉर्मल सेंटेंसेस में। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक सम प्रैक्टिस नाउ यूजिंग कैन इन सेंटेंसेस। शी डैश प्ले द गिटार वेरी वेल। सो यहां पे हम कैन सेंटेंस का यूज करेंगे। दैट मीन्स यहां पे उसकी फिजिकल एबिलिटी शो हो रही है, तो दैट्स व्हाई वी विल यूज कैन मॉडल। ओके, अब कैन मॉडल को हम क्वेश्चन टैग में कैसे कन्वर्ट करेंगे? दे कैन स्विम, दिस इज योर सिंपल सेंटेंस, बट इसको क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करने के लिए कैन हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, तो कैन दे स्विम। ओके, नेगेटिव फॉर्म में हम जब मॉडल का यूज करेंगे, कैन का कैन नॉट
हो जाएगा, ठीक है। आई कैन नॉट कम टू पार्टी टुनाइट, मैं आज रात पार्टी में नहीं आ सकता हूं। तो ये भी आप लोगों का नेगेटिव फॉर्म हो गया है कैन मॉडल का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुड, कुड का यूज बेसिकली पास्ट एबिलिटी एंड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है। यहां पे एक ओल्ड मैन है, वो अपने पास्ट हैबिट के बारे में कुछ बातें कर रहा है, तो वहां पे कुड का ही यूज करेंगे। ओके, सो दिस ओल्ड मैन इज सेइंग I could run fast when I was younger. She could speak French fluently in school. तो past activities के लिए यहाँ पे या past abilities के लिए हम could sentence का could model का use करेंगे। Polite request, could you please pass the salt? Could we reschedule our meeting? Past ability, when I was 5, I could ride a bicycle. He could speak 3 languages by age 10. They could finish the marathon in under 3 hours. Okay? Now, could एक्सप्रेस करता है पॉसिबिलिटी को एंड सजेशंस को, बट थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज को। मान लिया कि आज बारिश होने वाली है या कल बारिश होने वाली है, बट नॉट सर्टेनिटी, ये निश्चित नहीं है कि कल बारिश होगी या नहीं, बट आज के मौसम के अकॉर्डिंग लग रहा है कि कल बारिश हो सकती है। तो जो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज होती हैं वहां पे भी हम कुड मॉडल का यूज करेंगे। लाइक थ्योरेटिकल प्रिडिक्शंस के लिए, इट कुड रेन टुमारो, दिस एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी दैट माइट हैपन बट इजंट सर्टेन। ओके, सजेशंस, you could try studying in the morning, instead we could meet at the cafe. कि हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं या कुछ और घर के काम फिनिश कर सकते हैं, इंस्टीड ऑफ स्लीपिंग, इंस्टीड ऑफ गोइंग कैफे। ओके, तो अगर आप अपने फ्रेंड्स को किसी को सजेशन दे रहे हो तो वहां पे भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो कंडीशनल सेंटेंसेस में आप लोगों के कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इफ वाले सेंटेंसेस जो होते हैं वो आप लोगों के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। इफ आई कुड मोर टाइम, आई कुड लर्न स्पेनिश। शी कुड पास इफ शी स्टडीड हार्डर। अगर वो पढ़ती तो वो पास हो जाती। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स हैं आप लोगों के। कुड एक्सप्रेस लेस सर्टेनिटी, ये आप लोगों को पहले ही बताया है कि जरूरी नहीं है कि बारिश होएगी ही होएगी, बट ऐसे लग रहा है। ऐसे सेंटेंसेस में हम कुड मॉडल का यूज करें। देन कैन एंड इज मोर फॉर्मल एंड पोलाइट, और ये ज्यादा कैन से ज्यादा मोर फॉर्मल एंड पोलाइट है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कैन वर्सेस कुड। अब बेसिकली इन सेंटेंसेस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? कैन यूज होता है आपका प्रेजेंट एबिलिटी के लिए, जैसे कि आई कैन स्विम, एंड कुड यूज होता है आपका पास्ट एबिलिटी के लिए, लाइक आई कुड स्विम। ओके, जनरल पॉसिबिलिटी के लिए इट कैन रेन टुडे, बट थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए इट कुड रेन टुमारो, वहां पे हम कुड का यूज करेंगे। इनफॉर्मल परमिशन के लिए
Yes, sure, you can do it. You can go anywhere. But polite request के लिए may का यूज करेंगे, जैसे कि may I come in? ओके. हायर सर्टेनिटी, इसमें सर्टेनिटी हायर होती है. दैट मीन्स कि बारिश आने के चांसेस ज्यादा हैं. ठीक है. लोअर सर्टेनिटी के लिए कुड सेंटेंस का यूज करेंगे. मीन्स ऐसा लग रहा है, नोट सर्टेनिटी. ठीक है. मोर फॉर्मल एंड मोर पोलाइट, ये डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. इट कैन हैपन, इट कुड हैपन. ओके. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं आप लोगों की जो आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए. यूजिंग कैन फॉर पास्ट एबिलिटी. जस्ट लाइक व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्ट. नो, व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्ट. ओके. नाउ फर्स्ट सेंटेंस रॉन्ग है एंड सेकेंड सेंटेंस आपका राइट है. कुड फॉर प्रेजेंट जनरल एबिलिटी. आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. ये आप लोगों की जनरल एबिलिटी है. आप फ्लुएंटली इंग्लिश आपने बोलनी सीखी है तो आप फ्यूचर में भी बोल सकते हो. ठीक है. तो ये आप लोगों की जनरल एबिलिटी है, तो यहाँ पे कुड का यूज नहीं होगा, कैन का यूज होगा. एडिंग टू आफ्टर मॉडल्स. ऑफ कोर्स आपको मैं पहले भी बता चुकी हूं कि कैन के साथ टू एंड कैन से पहले एंड कैन के बाद टू का यूज नहीं होगा. तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? शी कैन डांस, नोट टू विद कैन मॉडल. ओके. यूजिंग कैन इन फॉर्मल परमिशंस. कैन आई लीव द रूम? नो. अगर आपको फॉर्मल परमिशन चाहिए तो आप कुड बोलेंगे. कुड आई लीव द रूम प्लीज? इट इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट. तो यहां पे हम कैन मॉडल का यूज अगर करते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. इट्स अ क्विज टाइम. You can solve it by yourself and comment the answer in comment sections. So ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए. So wait for the next video. Okay, bye bye.